बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्ष्यामा श्याम, आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, प्यारे पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। यदा कदा जब भी वक्त मिले, जैसे भी वक्त मिले, जिस हाल में भी वक्त मिले, हमें धनी जी का स्मरण करते रहना चाहिए। हमें ब्रह्मवाणी का पठन पाठन करता रहना चाहिए। और हमें जब भी वक्त मिले, हमें सुंदर साथ से रूबरू होते रहना चाहिए। यदि हम किसी कारणवश सुंदर साथ से किसी प्रोग्राम के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं या वहां पर आ जा नहीं सकते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से हम सुंदर साथ को अपने सभी सुंदर साथ से रूबरू होने का कोई न कोई मौका जरूर ढूंढना चाहिए और उन सुंदर साथ से अपनी धाम की चर्चा करनी चाहिए। अपने ब्रह्मवाणी के ऊपर जो भी मन के अंदर भाव आते हैं उन भाव को रखना चाहिए और आपस में सुंदर साथ को प्रेम चर्चा भाव हमेशा करते रहना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आज चारों तरफ हम देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कुछ न कुछ विपत्तियां, कुछ न कुछ समस्याएं चारों तरफ है। क्यों? क्योंकि ये संसार है और ये संसार ही मेरे प्यारे लाडले साथ जी ये माया का है। माया का ही सब कुछ है, तो फिर माया तो जरूर देखनी पड़ेगी ना। क्योंकि जब संसार ही माया का है, जर्रे जर्रे में माया है, चारों तरफ माया है, तो जहां माया है तो वहां पर तो माया देखनी पड़ेगी और जहां आनंद है वहां आनंद में विभोर होना पड़ेगा। हमारे दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर आनंद ही आनंद है, नूर ही नूर है, चेतनता चेतनता है, आनंदमय दिव्य लीलाएं हैं। तो वहां पर हम वो ही सब देखेंगे, वहां पर हम उन्हीं लीलाओं में रमन करेंगे। परंतु यहाँ पर माया है, तो जब माया का बोलबाला है और चारों तरफ माया है तो माया ही तो रहेगी। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कभी कोई दुख के लिए कुछ कार्य करता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। छोटे से छोटा जीव भी यहां पर यदि कुछ करता है तो वो केवल और केवल सुख के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, खुशी के लिए करता है। परंतु आश्चर्य की बात होती है कि वो कितना भी आनंद के लिए करे, कितने भी सुख के लिए करे, अंततः उसको दुख ही दुख मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। उसको विपत्ति ही विपत्ति मिलती है, उसको घोर समस्या ही समस्याएं मिलती है। कारण यही है मेरे प्यारे लाडले साथी, क्योंकि यहां पर चारों तरफ माया ही माया है, चारों तरफ माया। एक बहुत सुंदर कबीर दास जी का एक पंक्ति याद आ रही है। वो कहते हैं कि जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागु मोरा यार फकीरी में, मन लागु मोरा यार फकीरी में। कबीर दास भी कितनी सुंदर बात हम सबको बतला रहे हैं मेरे लाडले साथ जी, कितनी सुंदर बात। वे बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो सुख पायो श्याम भजन में, सुख तो है, इस संसार में सुख है, यहाँ की बातों में सुख है, यहाँ की लीलाओं में सुख है। अरे
कहां सुख नहीं होता है। अभी हम बैठे हैं और इतनी दूर हम यहां बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और आप सुंदर साथ कितने दूर दूर बैठे हैं, और उसके बाद भी हम इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, हम इस मोबाइल के माध्यम से, हम इस फेसबुक के माध्यम से आप सबसे रूबरू हो रहे हैं, आपको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वहां पर आपको जो ये रस, जो अमीरस मुझे बरस रहा है, वो अमीरस वहां भी पहुंच रहा है। तो सुख है कि नहीं है? सुख है ना? हाँ सुख है, यहां भी सुख है। अरे अच्छे खान पान में सुख है, अच्छे पहनने में सुख है, अच्छी जो प्रतिष्ठा में सुख है, चारों तरफ सुख तो है। परंतु उन्होंने एक बात और कही कि जो सुख पायो श्याम भजन में। ध्यान दीजिए, शब्दों को ध्यान देना है, शब्दों को पकड़ना है। उन्होंने स्पष्ट कहा है सुख है, मैं सुख से मना नहीं कर रहा हूं, परंतु, बीच में परंतु कहा है, परंतु जो सुख पायो श्याम भजन में। मेरे लाडले साथ जी, उन्होंने कहा है कि मेरा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, मेरा ये यहां पर तुम्हें कुछ संबोधन है। सुख है, लेकिन जो सुख श्याम के भजन में है, जो सुख गुरुजन संत जन की सेवा में है, जो सुख अपने सद्गुरु के सानिध्य में है, जो सुख सद्गुरु की दिव्य लीलाओं में मग्न होने में है, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। कितनी सुंदर बात कबीर जी ने कही, कितनी सुंदर कही। अरे भाई कि मैंने सुख भी देखा है, मैंने संसार भी देखा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, देखा है, और जहां तुम हो वहीं मैं हूं। लेकिन मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन लो और इसको अपने पल्ले में एक गांठ बांध लो। सुख है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वाला सुख नहीं है जो श्याम के भजन में है, जो श्याम के भजन में, जो मेरे श्रीराज के भजन में है, जो मेरे कन्हैया की बांसुरी की मधुर तान में है। वो सुख इस संसार में नहीं है। संसार के अंदर यदा कदा बहुत सुख है, सुखों का अंबार लगा है, सुखों के पहाड़ लगे हैं, सुखों के पहाड़। लेकिन ध्यान देना, पल भर के लिए वो सुख आते हैं, पल भर के लिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख हमें हमारे साधुजन देते हैं, हमारे संत देते हैं, हमारे सद्गुरु देते हैं। यही वो सीख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां तक दौड़ना नहीं पड़ता है, उससे पहले वे हमारे सामने उसका फल रख देते हैं, उसका फल रख देते हैं, और वे फल रख रहे हैं, फल रख रहे हैं। अरे अरे कि मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी रूहों, आप इस संसार में हो, अच्छा है, इसमें आप भोग रहे हो, अच्छा है, लेकिन ध्यान देना, इसमें वो सुख नहीं है जो मेरे श्याम के भजन में है, जो मेरे पिया के सत्संग में है, जो मेरी ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाओं का सुख आनंद है, वो इनमें सुख नहीं है। इसलिए कबीर जी ने बहुत साफ कहा, बहुत साफ। यहां पर कभी भी किसी भी संत की वाणी को आपको अपने धरातल पर नहीं तोड़ना है। दरअसल यदि कभी उसका मोल करना है ना, कभी कभी उनको आनंद में जीना है ना, तो उसी स्तर को छूना पड़ेगा जिस स्तर पर उस संत ने वो वाणी कही है। जिस प्रकार से यहां पर कबीरदास जी ने कही है कि जो सुख पायो श्याम भजन में, जो सुख पायो श्याम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। बस मेरे लाडले साथ जी, कबीर जी ने यही सीख दी है, यही सीख दी है। सुख है, लेकिन वो वाला सुख नहीं है। और बिल्कुल ठीक उसी बात को धनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट। जब सुख नहीं है तो दुख है। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल दुख है, लेकिन जब दुख है तो दुख में ही धनी जी ने क्या कहा है, बहुत सुंदर वाणी धनी जी ने कही, बहुत सुंदर वाणी। दुख से विरहा उपजे, बड़े ध्यान से शब्द को सुनिएगा मेरे लाडले साथ जी, और शब्द पर ही आपको ठहरना है। यहां पर ठहराव आपका शब्दों पर है। यदि आप शब्द पर ठहरेंगे नहीं तो शब्द आपको छोड़ करके कहीं दूर निकल जाएंगे, क्योंकि शब्द ही वे दिव्य लीलाओं का रस आपको प्रदान कर रहे हैं, ये शब्द ही। इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा और ठहराव लाइए, ठहराव। हमारी चर्चाओं में ठहरना बहुत आवश्यक है, इसलिए बड़े सावधान होकर के सुनिएगा। और देखिए ब्रह्मवाणी क्या कह रही है, दुख ते विरहा उपजे और विरहा प्रेम इसक, इश्क प्रेम जब आइया तब नहीं चल मिलिए हक, तब नहीं चल मिलिए हक। क्या कहा पहले चरण में, दुख ते विरहा उपजे और विरहा प्रेम इसक। बहुत बड़ी बात धनी जी ने कही है, बहुत बड़ी बात। कीर्तन ग्रंथ की चौपाई है, प्रकरण 17 चौपाई नंबर 6 है मेरे लाडले साथ जी। बहुत गहरी बात मेरे धनी ने कही, बहुत गहरी, बहुत बड़ी बात। सीधे प्रेम पर नहीं आई है, सीधे इश्क नहीं आ गया है, उससे पहले और लीलाएं होती है मेरे प्यारों, और लीलाएं होती है, और परीक्षाएं होती है, जिन परीक्षाओं से हमें गुजरना होता है। कुछ परीक्षाएं है, कुछ स्टेप्स है, जिनको पार करने के बाद में कहीं प्रेम आता है, कहीं इश्क आता है, लेकिन उनसे पहले कुछ बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है। और पहली परीक्षा को क्या बतलाया, पहली ही परीक्षा को धामधनी ने कहा कि दुख ते विरहा उपजे। दुख का है मेरे प्यारो, दुख का है। कितनी बड़ी बात है, आ गई ये लीलाएं। अभी विरहा नहीं आया है, विरहा से पहले दुख आया है। और ये महामती प्राणनाथ जी की वचन है, ये ब्रह्मवाणी है, ये कुलजम स्वरूप की दिव्य वाणी है मेरे लाडलो। उन्होंने कहा है कि मेरी प्यारी सखियों, जिस प्रेम के तुम आज बातें कर रही हो, जिन इश्क में तुम खोई हुई कह रही हो, अरे उससे पहले कुछ और होता है। ये प्रेम ऐसे नहीं आता है, ये इश्क ऐसे नहीं आता है। अरे उस प्रेम, उस इश्क से पहले विरहा रूपी अग्नि में जलना होता है, विरहा रूपी अग्नि में। और उस विरहा रूपी अग्नि में जलने से पहले भी पिया का घोर दुख आता है, घोर दुख में लीन होना पड़ता है। तब कहीं जा करके तीसरे स्टेप में प्रेम आता है और फिर इश्क आता है मेरे प्यारो। लेकिन यहां सबसे बड़ी विडंबना हो गई है कि सुंदर साथ दुख में जाना नहीं चाहता है, विरहा में तो कूदना ही नहीं चाहता है। विरहा रूपी अग्नि में कैसे जलोगे, कैसे जलोगे? नहीं, जलना नहीं है। अरे प्यारे, तुम हमें कोई ऐसा सरल और सुगम रास्ता बताओ जिस पे तनिक कष्ट ना हो। कष्ट हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ, फिर तो एक बहुत सीधा सा सरल रास्ता है। बोले क्या? कहले बस प्रेम रूपी बंसी बजाना शुरू कर दो। उसके लिए क्या? कुछ नहीं, बस ये कह दो हम तो प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, हम तो प्रेम से पालेंगे, हम तो प्रेम से पालेंगे। अरे मूर्खे नंदनो, प्रेम कहां से आएगा, कहां से आएगा? प्रेम में सब कोई कहे, पर प्रेम ना त्रिगुण पास। अरे प्रेम में बसत ब्रह्म सृष्टि में। ये इसको खोलो, इनको खोलो इनको। प्रेम में बसत ब्रह्म सृष्टि में। कहां से पाओगे प्रेम?
कहां से पाओगे प्रेम? पहली 2 सीढ़ियां छोड़ रहे हो, 2 सीढ़ियां छोड़ करके तीसरी सीढ़ी पे पहुंच जाओगे। प्राणनाथ जी ने जो रास्ता बताया है, जो ब्रह्मवाणी ने रास्ता बताया है, वहां को रास्ते को छोड़ रहे हो और अपने ही मन मुताबिक प्रेम रूपी ढोल की ढपली बजाए जा रहे हो। अपने मुताबिक कैसे बजाओगे, कैसे पाओगे? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म में जी रहे हो, ब्रह्म है, गौर ब्रह्म है, उससे निकलो, वक्त है अभी भी। इसीलिए कहा है कि कहीं मृत्यु से पहले, मृत्यु आने से पहले कम से कम तुम ये तो जान लो कि आखिरकार मृत्यु से जब सामना होगा तो क्या लीलाएं होंगी, क्या लीलाएं होंगी। प्रेम का वर्णन करना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। उससे पहले विरहा रूपी अग्नि में धधकना पड़ता है, धधकना पड़ता है विरहा रूपी अग्नि में। अब सोचो, खुद को सोचो, जिन्होंने विरहा को छोड़ा है, जो विरहा के आसपास भी नहीं गए हैं, जो विरहा को महसूस भी नहीं किया है जिन्होंने, वो भला प्रेम की क्या भाषा बोलेंगे? अरे प्रेम की भाषा के शब्द भी नहीं आते आपको, नहीं आते आपको प्रेम का। इश्क तो छोड़ दीजिए, और पिया से मिलना तो बाद की बात है, लेकिन विरहा से पहले भी एक लीलाएं होगी, और वो होगी दुख की लीला। चौपाई को समझो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि रखा हुआ है आपके पास में, सब सामान रखा है, लेकिन नहीं, आदत जो है ना, आदत बड़ी खराब लगी है, बड़ी खराब। पका पकाया कोई दे दे और हम खा ले, बस ये आदत लगी है। और ये आदत ही बहुत बड़े दुख का कारण बन रही है, बहुत बड़े दुख का। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जरा विचारो, आज आपके पास में 100 रुपया ना हो, दुख है, तकलीफ होगी, समस्या होगी, लेकिन आपने सुबह से शाम तक मजदूरी की और शाम को आपको 100 रुपया का नोट मिला। आप घर में गए, आपने घर में जाकर के अपने कपड़े टांग दिए और उसमें वो 100 का नोट था। आपने विचार किया, ये करेंगे, ये करेंगे, 2 रुपया उसका देना, 10 उसका, ये सब सोचा। लेकिन जब प्रातः काल आपने देखा तो क्या हुआ? किसी चूहे ने वो 100 का नोट को कुतर दिया। अरे कितना बड़ा दुख। अब बोलो कितना बड़ा दुख। इतनी मेहनत से तो 100 रुपया कमाए थे, कमाने के बाद फिर उस पर विचार किया था कि ये करेंगे, और उसके बाद में जब फल खाने की बारी आई तो वो नोट चूरा हो गया, वो कागज का ढेर हो गया। तो जब पैसा नहीं था तो केवल दुख था, लेकिन पैसा होने के बाद में जब वो चला गया तो फिर महादुख हो गया मेरे प्यारों, महादुख। अब पछता रहे हो तो पछताते रहो। यही लीलाएं अब हो रही है कि ये शरीर मिला है, मानव तन मिला है, और इसके साथ में संतों की कृपा मिली है, उसके साथ साथ में सतगुरु का सानिध्य मिला है, और फिर संग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तारतम्य मिला है, निज नाम मिला है। और फिर साथ में ये पहचान मिली है कि न तो तुम शरीर हो और न तुम जीव हो। तुम कौन हो? तुम परमात्मा की दिव्य आत्मा हो, जो क्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे सीधे ब्रह्मधाम में रहती है। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहां पर
आप इस दुख रूपी महाजाल में ऐसे फंसते जा रहे हो कि जो वो मूल था, उस मूल को तो विचार नहीं कर रहे हो और न जाने अलग अलग प्रकार से कहां कहां भटक रहे हो, कैसे कैसे मिल रहे हो और कैसे कैसे जुड़ रहे हो। न जाने अपने ही अनुसार एक अलग परमात्मा की तुम्हें खोज हो चुकी है, शायद न जाने अपने ही अनुसार एक अलग दिव्य नूरी ब्रह्मधाम को छोड़ करके तुम्हारा कुछ और ही ब्रह्मधाम, कुछ और ही लक्ष्य हो रहा है। शायद तुम उस राज्य श्यामा जी की रूह न होकर के शायद एक अलग ही रूह बनती जा रही हो, जिसका मालिक कोई और हो गया है, जिसका पिया कोई और हो गया है, जिसका संबंधी कोई और हो गया है। मेरे प्यारो, जब तक मिला नहीं था तब तक दुख था। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। और यदि मस्तिष्क पर पर्दा पड़ा हो ना, उसको हटा लेना, अभी हटा लेना, क्योंकि बार बार इस प्रकार के प्रवचन तुम्हें मिलेंगे नहीं। यह भी ध्यान रखना, बार बार नहीं मिलेंगे। शायद कुछ लीला है सो आ रही है, इसलिए उन पर्दों को हटा लेना आज। जब तलक तुम्हें दिव्य ब्रह्मधाम का वो अमीरस नहीं मिला था तब तक दुख था। जब तलक तुम्हारे पास में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वो संबंध नहीं जुड़ा था तारतम्य के द्वारा, तब तलक दुख था। जब तलक तुम्हारे पास में ब्रह्मवाणी नहीं आई थी तब तलक दुख था। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद, सतगुरु रूपी चरण प्रताप मिलने के बाद, गुरु रूपी सानिध्य मिलने के बाद और धाम धनी की ब्रह्मवाणी मिलने के बाद, यदि तुम फिर अपना नाता रिश्ता कहीं और से जोड़ते घूम रहे हो, किसी और के चरणों में समर्पित होते जा रहे हो, किसी और को ही अलग राज्य और धाम धनी बनाए जा रहे हो, तो प्यारे ये छूट जाएगा तब दुख नहीं, तब महादुख होगा, तब महादुख होगा। तब कैसे पछताओगे रे, कैसे पछताओगे, तब कहां पछताओगे? क्योंकि शरीर को इसको बड़ी लिमिटेड है, बड़ी लिमिटेड, बहुत लिमिट में ये शरीर मिला है। आप क्या सोचते हैं, क्या 40, 50, 60, 70 साल के होंगे, बूढ़े होंगे तभी मृत्यु आएगी? तभी आएगी क्या? नहीं आएगी। ये किसी भी पल अभी भी आ सकते और कहेगी चल खड़ा हो और चल। क्या उसको ये बोलोगे कि नहीं मरते तो 50 साल के बाद है, बूढ़े होते हैं तब मरते हैं, तब जाएंगे? नहीं मेरे प्यारों, नहीं। इसलिए वो जो दुख आएगा ना, वो महादुख आएगा, महादुख। इसलिए महादुख में प्रवेश ना करो महादुख में प्रवेश। केवल और केवल उस आनंद में प्रवेश करने के लिए चलो, उस आनंद में प्रवेश करने के लिए। और जिससे तुम्हारा मूल नाता है, जिससे तुम्हारा मूल संबंध है, जो केवल और केवल तुम रूहों का है और तुम रूह उसकी हो, तो बस उसकी ही बनी रहो, उसकी ही, किसी और की बनने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरकार तुमने इतना वक्त निकाल कैसे लिया है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। कैसे निकाल रहे हो? कहां से इतना फ्री का वक्त तुम्हारे पास आ गया है कि तुम अपने मूल को छोड़ करके कपित स्वयं के बनाए हुए फलीभूतों के रूप में नए परमात्मा को खोज रहे हो, नए परमात्मा के चरणों में जा रहे हो। कैसे इतना वक्त तुम्हारे पास आया? तो आया कैसे? तनिक विचारो मेरे प्यारो, तनिक विचारो।
इसीलिए धनी ने कहा है, इसीलिए धनी ने कहा है कि दुख ते विरहा उपजे और विरहा प्रेमे इसक। मुझे बताएगा अब कि वो दुख कौन सा होता है जिससे विरह आता है। प्रश्न है, कौन सा दुख है? समझ आ रहा है? अब कुछ समझ आ रहा है? मेरे लाडलो, वो दुख होता है, वो दुख होता है, क्या होता है वो दुख? कौन सा दुख होता है? कौन सा? वो दुख होता है रूहानी दुख। रूहानी दुख कौन सा? यदा कदा सतगुरु के स्थान पर चले जाते हो, मेले भंडारों के अवसरों में चले जाते हो, वैसे तो वक्त मिलता नहीं है, लेकिन ज्यादातर वक्त सुंदर साथ को मेले और भंडारों के वक्त मिलता है और वे सतगुरु के स्थान पर जाते हैं। लेकिन वहां वे 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 6 दिन रहे, 2 दिन रहे, 1 दिन रहे, लेकिन ऐसा कोई एक विरला होता है जो सतगुरु के चरणों में लेट करके खूब रोता है, खूब तड़पता है, खूब उनके मन्नतें मनाता है और ये कहता है कि हे मेरे पिया, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे धाम दूल्हा, हे मेरे धाम के धनी, मैं कितना निष्ठुर हो चुकी हूं, कितना निष्ठुर हो चुकी हूं कि इस माया से मुझे तेरे पास आने के लिए वक्त नहीं होता है, वक्त नहीं होता है। अपने सतगुरु को याद करके कोई एक विरला होता है, कोई एक विरला जो जार जार रोता है अपने सतगुरु की याद में, जार जार कोई एक विरला होगा। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि सुंदर साथ सतगुरु के स्थान पर जाकर के वहां सतगुरु की उन लीलाओं में खोते भी नहीं, वे उनको याद भी नहीं करते हैं, वे उनकी बीतक में भी नहीं पहुंचते हैं। अरे और तो और वे उनको अपने मानसिक रूप से सतगुरु को देखते, निहारते भी नहीं है मेरे प्यारों, निहारते भी नहीं है। तो दुख कहां का दुख आएगा रे? कैसा दुख आएगा? भजन बहुत बोल ले तो, बहुत बोल ले तो, कल भी तेरी याद में रोए थे जार जार, कल भी तेरी याद में रोए थे जार जार, तू पास है ये एतबार, तू पास है ये एतबार, करते हैं आज भी, तू पास है ये एतबार, करते हैं आज भी, बरसों तेरा दीदार हम करते हैं आज भी, यूं तो तेरी याद में रोए थे जार जार। आया कुछ आया समझ में? केवल ये बातें भजनों तक सीमित रह चुकी है, भजनों तक। भजन हुआ तो कहीं मन पसीजेगा कुछ पल के लिए, इन आंखों में अश्रुधार आएंगी, गीली हो जाएंगी, नम हो जाएंगी आंखें और अंदर से कंपायमान होगा। हम भी फिर क्या होता है, गाने वाले के साथ में तुम बहने लगते हो। अभी गाने वाला खुद गा रहा है, यूं तो तेरी याद में रोए थे जार जार,
ये गाने वाला गा रहा है, लेकिन जब बैठ जाते हैं ना तब अंदर से हृदय कंपायमान हो जाता है। ये आंखें बिल्कुल बिल्कुल नम हो जाती है। तब तुम न चाहते हुए भी तुम्हारे होंठ खुल जाते हैं और आंखों से तुम्हारी श्रुधार निकल जाती है। तब तुम कहते हो, तब हम भी तेरी याद में रोए थे जार जार, हम भी तेरी याद में रोए थे जार जार, तू पास है ये एतबार। पिया, मेरे सतगुरु, मेरे मालिक, मेरे दूल्हा, तू पास है ये एतबार, करते हैं आज भी बरसों तेरा दीदार हम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये जब तक तुम नहीं पहुंचोगे उन लीलाओं में, नहीं जाओगे वहां, नहीं जाओगे, तब तक कोई दुख नहीं होता है, नहीं होता है कोई दुख। दुख वो ही है कि जो मेरे सतगुरु, जो मेरे गुरु ने, जो मेरे पिया ने, जो प्राणनाथ धनी ने, जो मेरी रूहों ने महसूस किया है, जहां से गुजरे हैं, पल भर के अंदर जब आपका रोम रोम कंपायमान हो जाए, उनकी याद में तड़पने लगे, उनसे मिलने के लिए लालायित होने लगे, ब्रह्मवाणी के अनुसार उन ब्रह्मधाम के रसों को पीने के लिए तड़पने लगे, तब जाकर के ये दुख उपजता है, तब जाकर के दुख उपजता है। और जब ये दुख उपजता है ना मेरे प्यारे, जब और ये चरम पर पहुंचता है, चरम पर, दुख ऐसे नहीं कि कुछ पल के लिए आया और चला गया, नहीं, ये लगातार साथ साथ चलता है, ये पीछा करता है तेरा, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए कहा है कि खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, तो पल न छोड़े मासूक को, मेरे पिया हक की यही निस्बत मेरे प्यारे, यही निस्बत, छोड़ता नहीं है। वो दुख निरंतर फिर और ज्यादा धड़कता है, और ज्यादा लीलाओं में प्रवेश करता है। और जब वो और ज्यादा लीलाओं में प्रवेश करता है, तब वो दुख न रह करके वो विरहा का रूप ले लेता है मेरे प्यारों, विरहा का रूप। और फिर विरहा रूप की जो वो अग्नि होती है ना, बहुत भयंकर होती है, बहुत प्रचंड होती है, बहुत प्रचंड। और यदि किसी को नहीं पता है तो मेरे प्यारे, श्री प्राणनाथ सीरियल अभी भी YouTube पर है, आप वो वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं कि जिस वक्त में मेराज ठाकुर जी हबसा की जेल के अंदर होते हैं, तो तब वो दुख नहीं, तब वो विरहा रूपी अग्नि में धड़कने लगते हैं। वो क्या रूप होता है, कितनी लीलाएं होती है, यदि आपने अभी तक को सुना होगा, समझा होगा, जिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि बहुत 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 दिनों तक जार सुबह दोपहर शाम बस यही रोते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, केवल और केवल यही, आखिरकार मेरे पिया, आखिरकार मेरे पिया, आखिरकार मेरे पिया, मेरे धनी, मेरे वाला, मेरे सतगुरु। सिर्फ इनके अलावा और कोई कुछ बात नहीं थी, और कोई कुछ बात नहीं। महीनों मेरे प्यारो, जब खूब रोते अश्रुधार से ये लीलाएं हो जाती है, तब जाकर के कहीं वो दुख विरहा में कन्वर्ट होता है, कहीं वो दुख विरहा में प्रतीत
समाप्त होता है, कहीं वो विरह में प्रवेश करता है और फिर उस विरह के अंदर मेरे प्यारे सारे के सारे जितने भी गुण अवगुण होते हैं, जितने भी इंद्रिया होती है, जितने भी मन चित्त बुद्धि अहंकार होता है, जितना भी कुछ भी होता है, वो सारा का सारा विरहारूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है मेरे प्यारो, भस्म हो जाता है और फिर एकदम से कंचन रूप बन करके आता है, एकदम से शुद्ध सनातन रूप बन करके आता है। और जो वो कंचन रूप बनता है ना, बस वो ही प्रेम की रसधार बहती है। और जब प्रेम आ जाता है तो तब साक्षात्कार सामने परब्रह्म विराजमान हो जाते हैं, धाम दूल्हा विराजमान हो जाते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जिस प्रेम में तुम अपने आप को सोच रहे हो ना कि हम तो प्रेम में जी रहे हैं, हमारे पास तो प्रेम आ रहा है, हम तो प्रेम से पा रहे हैं, नहीं नहीं, प्रेम से पाने के लिए पहले ये दो परीक्षाएं पार करनी पड़ेगी। इन दोनों परीक्षाओं में जाना पड़ेगा। इन दोनों सीढ़ियों को छोड़ करके आप तीसरी सीढ़ी में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे, नहीं कर सकते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समझ रहे हो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, समझ रहे हो? ये ही वो दिव्य लीलाएं हैं जिनमें हमें प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार क्या होता है, एक संत साधु के बहुत सारे शिष्य थे, परंतु 3-4 कुछ शिष्य बहुत ज्यादा करीब थे, बहुत ज्यादा, जिन्होंने पूर्ण रूप से सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर लिया था। साधु ने सोचा कि चलिए आज ये देखते हैं कि हमारे संत, हमारे शिष्य, हमारे विद्यार्थी कितना कुछ ले पाए। उन्होंने एक जल का भर करके घड़ा मंगवाया, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ, वो उन अपने शिष्यों के बीच में रख दिया। और रखने के बाद में गुरुजी ने बोला, देखो मेरे प्यारे शिष्यों, आपको इसमें कुछ न कुछ मिलाना है, कुछ न कुछ मिलाना है, लेकिन मिलाना भी यहीं से है, यहीं बैठे बैठे ऐसे ही मिलाना है, न कहीं उठ करके जाना है और न कुछ लेकर के आना है, पहली बात। दूसरी, कुछ भी मिलाओ, इसमें से जल की एक बूंद भी बाहर नहीं आनी है। तीसरी, कुछ भी मिलाओ, इस जल का स्वाद नहीं बदलना है, जैसा ये जल है वैसा इसका स्वाद रहना चाहिए। चौथी और सबसे अहम बात कि इसका स्वरूप भी नहीं बदलना है, इसका रूप भी नहीं बदलना है, इसका रंग भी नहीं बदलना है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। और ये प्रश्न आज आप सबसे भी है मेरे प्यारे लाडले साथी जी, आप सबसे भी है। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि उस जल के अंदर, उस घड़े के अंदर ऐसा क्या विचार मिला सकते हैं जिससे न बिल्कुल ऊपर तक लबालब है, मान लीजिए उसमें हल्का सा भी कुछ गिरेंगे तो वो पानी छलक जाएगा, बाहर गिर जाएगा। कुछ मिलाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा, कुछ उसके अंदर घोल दिया तो उसका स्वाद बदल जाएगा। अब आखिरकार परीक्षा है, गुरु की परीक्षा में पास होना बड़ा ही खास और अहम होता है, लेकिन गुरु का चैलेंज भी बहुत खतरनाक होता है। और साधारण रूप में ये कुछ है भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है। क्या आप बता सकते हैं कि उस घड़े के अंदर क्या डाला जाए?
क्या मिलाया जाए? आप लिख सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? क्या जवाब होगा आपका? विचारिए कि आप है वहां उस वक्त में, आप है। आपके गुरु ने आपको ये चैलेंज दिया है कि वहां से कुछ उठ करके बाहर से लाना भी नहीं है। दूसरी बात, उस पानी का रंग नहीं बदलना है, स्वरूप नहीं बदलना है। तीसरी बात, उसका स्वाद नहीं बदलना है। और चौथी बात, मिलाना जरूर है। बताओ क्या मिलाऊंगे? इसीलिए कहा है कि संतों की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। संतों के वचनों को समझने के लिए हमें उनके स्तर पर जाना पड़ता है, हमें उनको छूना पड़ता है वहां पर, तब जाकर के उनकी बातों को हम समझ पाते, तब जान पाते। और गुरु तभी अपना सब कुछ उसको बख्शीश करता है, सब कुछ तभी बख्शीश। लेकिन पहले वो शिष्य पात्र भी तो बने वहां तक। पहले उसकी झोली के अंदर इतनी जगह तो हो ताकि गुरु अपना सब कुछ बख्शीश कर सके। मंत्र, आखिरकार मंत्र जल के अंदर कैसे डाला जाएगा? गुरु ने कहा कि डालना है। अब जब डालेगा तो दिखेगा भी। बहुत सुंदर आपने प्रयास किया मेरे लाडले साथ जी, बहुत सुंदर प्रयास किया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ और बताएंगे आप? कुछ और बताएंगे मेरे लाडले साथ जी? डालना है, गुरु बैठा है और गुरु देख रहा है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि ये छोटी परीक्षा होती है, बड़ा देने के लिए गुरु तैयार है। गुरु को देना है अपना सब कुछ, सब कुछ देना है अपने उस शिष्य को, अपने उस सुंदर साथ को सब कुछ देना है। लेकिन पहले देने से लिए उसकी झोली भी तो देख लूं, उसकी औकात भी तो देख लूं, उसका पलड़ा भी तो देख लूं कि आखिरकार मैं तो दे दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे पार हो जाए और दिया हुआ ऐसे ही चला जाए। इसीलिए मेरे प्यारे कि शिष्य को भी हर पल बस गुरु में ही लीन हो जाना होता है, गुरु में लीन हो जाना होता है। बता पाएंगे आप भी? कोई बात नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम ही बताते हैं। वहीं पर जो वे शिष्य बैठे, जो शिष्य बैठे, किसी एक शिष्य ने एक चालाकी की कि उसने बैठे हुए नीचे से, जहां बैठा था, उसने हाथ से ही ऐसे, क्योंकि उस वक्त में पत्थर और टाइल्स तो थे नहीं, मार्बल तो थे नहीं, झोपड़ियां होती थी। और संत और ये जितने भी गुरुजन होते थे ये जंगल झोपड़ियों में रहते थे। तो वो उन्होंने मिट्टी, उसने खुरची थोड़ी सी और वो मिट्टी उठा करके उसके अंदर डाल दी एक शिष्य ने। अब भाई जब मिट्टी डाली गई तो क्या होगा? सबसे पहली लीला तो ये हुई कि मिट्टी डालते ही जो वो बिल्कुल सुंदर स्वच्छ जल था वो एकदम से उसका रंग बदल गया। पहले शिष्य विफल हुआ, बिल्कुल विफलता की कगार पर गया। अब दूसरा शिष्य क्या डाले? क्योंकि गुरु ने कहा है कि यहां से उठना नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है, गुरु ने कहा कि उठना नहीं है, यहीं से ही करना है। अब दूसरे के पास में क्यों? क्योंकि जाना तो कोई था नहीं। तो उसने क्या किया, इधर उधर हाथ जो लगाया तो उसको मानो उसके पास में उस वक्त में कोई एक मोहर थी, यानी कि जिस प्रकार समझ लीजिए 5 का या 10 का सिक्का, कुछ ऐसा था, छुपा के रखा था। सो उसने वो डाला। जैसे ही डाला उसने से तो बाहर आ गया पानी, पानी तो बाहर आ गया, मिला तो नहीं ना। क्यों? क्योंकि आकार में था।
अब दूसरा भी विफल होता है। अब तीसरा क्या डाले, बड़े आश्चर्य में हुआ कि गुरुजी ने कहा है और बैठे हैं और दोनों का तो गड़बड़ हो गया, तू क्या डाले, कहीं उठ तो सकता नहीं, जा तो कहीं सकता नहीं है, अब क्या करे, तीसरा क्या डाले। कोई बता सकता है कि वो क्या डाल सकता है किसी के पास में कुछ है? तीसरे ने बहुत सुंदर युक्ति लगाई, बहुत सुंदर युक्ति लगाई। और वो युक्ति क्या लगाई मेरे प्यारे? तीसरे ने जो वहीं पर ही पास में ही पुष्प मालाएं पड़ी हुई होती है, साधु की कुटिया थी तो पुष्प तो रहेंगे, मालाएं तो बनती थी। अब उसने सोचा कि न तो इसका स्वाद बदलेगा और न ये माला नीचे बैठेगी ताकि वो जल बाहर आए, और न ही इसका कोई रंग बदलेगा, तो उसने उठाई और उसने वो डाल दी। लेकिन क्या हुआ, तीनों से ही रूप भी बदला, स्वरूप भी बदला और उसका स्वाद भी बदला। और चौथी बात क्या हुई मेरे प्यारे, कि देखने में उनकी वे सारी की सारी चीजें बिल्कुल सामने नजर आती थी। मिट्टी की मिट्टी नजर आ रही है नीचे पड़ी हुई, सिक्के वाले का नीचे सिक्के का धातु नजर आ रहा है, और जिसने पुष्प माला डाली थी वो तो ऊपर ही तैर रही है, अर्थात उसका तो पूरा स्वरूप ही खंडित कर दिया। विचार आ रहा है आपको? आ रहा है विचार? अब आई चौथे शिष्य की बारी। वे तीनों बिल्कुल विफल हो चुके थे। उसी गुरु के वो ही ज्ञान लिया, उससे ही सीखा, जितना उनको सिखाया वही उनको सबको एक, लेकिन सोई तेता बोलिया जाकी जितनी मजल। जब चौथे का नंबर आता है मेरे प्यारे, चौथा बिल्कुल सात्विक था। वो गुरु में लीन रहता, वो गुरु की भक्ति में लीन रहता। वो मेरे प्यारे वो शब्दों पर नहीं जाता था, वो रटता नहीं था, उसे किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं थी, उसे कोई पदवी कोई कुछ नहीं चाहता था। वो केवल और केवल अपने गुरु की याद में तड़पा करता था। वो अपने गुरु से दूर नहीं हो सकता था। जब भी उसका गुरु उससे दूर हो जाता तो प्यारे वो जार जार रोया करता था, वो तड़पा करता था। यानी कि अपने गुरु को देखने के लिए बिना देखे वो रह नहीं सकता था। आखिरकार जब ये लीलाएं हुई तो क्यों? क्योंकि वो था भाव का भूखा, वो था भाव के अंदर विभोर। वो प्यारे वो दुख में था, वो दुख से विरहा में था, और विरहा से वो प्रेम में था, और प्रेम इश्क में था, और इश्क सीधा खुदा से मिलाता है। जैसे ही उसने अपने गुरु को देखा और गुरु ने उसको देखा, तो देखते ही मेरे प्यारे उस शिष्य की आंखों से टप 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 प्रेम रूपी इश्क रूपी अश्रुधार दो बूंद उस जल के अंदर चली गई। मेरे प्यारो, जल के अंदर चली गई। समझ आया? न उसका रूप बदला, न उस जल का स्वरूप बदला, और न उसका कोई स्वाद बदला, लेकिन हाँ वो अब जल जल न रह करके वो अमृत बन गया। मेरे प्यारो, वो अमृत बन गया। वो दुख रूपी जल वो विरहा में गया, और विरहा ने प्रेम की चादर ओढ़ी, और प्रेम ने इश्क रूपी बांसुरी का भेदन किया, और इश्क ने गुरु के रूप में साक्षात परब्रह्म का स्वरूप सामने पा लिया। और परब्रह्म ने जैसे अपनी आत्मा को निहारा तो आत्मा ने अपने परमात्मा की तरफ देखा, और उसके अंदर से प्रेम रूपी विरहा रूपी दुख रूपी इश्क रूपी आंखों से वो प्रेम बह गया, और वो जार जार हो गया। मेरे प्यारो, जार जार हो गया। ये
ये होती है लीलाएं, ये होती है लीलाएं। वहां जाना पड़ता है, उस धरातल को छूना पड़ता है। 2 शब्द सुनने से, 2 शब्द पढ़ने से तुम गुरु और सतगुरु नहीं होते हो। किसी की बातों को सुनने से, किसी के साथ वहां पहुंच जाने से, नया नया ब्रह्मधाम और नए नए सतगुरु और नए नए गुरु बना लेने से तुम उन लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हो मेरे प्यारो, नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा कि वक्त बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल और बहुत बेशकीमती मिला है, बहुत बेशकीमती। किसी भी वक्त आ जाएगा, श्वासों की गिनती पूरी और लेकर के चल देगा। तब मेरे प्यारे कोई बीच में नहीं आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कहा है कि जब तलक तेरे पास नहीं था तो एक दुख था, लेकिन मिलने के बाद जो खो जाता है, मिलने के बाद जो पास से चला जाता है, तब वो दुख नहीं, तब वो महादुख हो जाता है मेरे प्यारो, महादुख हो जाता है। इसलिए हमें उस महादुख में प्रवेश नहीं करना है, हमें उस महादुख में जीना नहीं है। हमें तो मेरे प्यारे अपने आनंद में प्रवेश करना है, अपनी दिव्य लीलाओं में प्रवेश करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा तो आज बहुत करना चाह रहे थे मेरे प्यारे लाडले साहब जी, लेकिन ये 1 घंटा न जाने 9 बजे से 10 कितने जल्दी बजते हैं। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक चौपाई पर चर्चा ही नहीं आगे बढ़ पाती है, नहीं बढ़ पाती है मेरे प्यारो। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना। और आज एक संदेश हम अपने लाडले साथ जी को, सभी को देना चाहते हैं। सभी को बड़े ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा और अपने अंदर उतार लीजिएगा। आप जितना भी आपसे हो सके, जितना भी आपसे हो सके, आप ब्रह्मवाणी को पठन पाठन कीजिए और फिर उस पर कुछ चर्चा लिखने का प्रयत्न कीजिए और फिर आप उन पर सुंदर साथ के समक्ष बोलने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे, बोलने का। आपको साधु नहीं बनना है, आपको साध्वी साधिकाएं नहीं बनना है, आपको कोई गुरु और आश्रम नहीं चलाना है। ये मत समझिए कि आपको इसलिए कहा, नहीं, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप बोलेंगे तो बोलने से जो ये किरणें निकलती है, जो ये नूर बरसता है, जो ये लीलाएं वातावरण में फैलती है मेरे प्यारे साथ जी, तो ये बहुत बहुत जीवों तक पहुंचती है। और क्या पता बहुत से जो आजकल ज्ञानी जन हो रहे हैं, जो आजकल अपने आप को परब्रह्म का अवतार मान रहे हैं, वे उनकी नजर में बाकी सब कोरे जीव ही होते हैं मेरे प्यारों, कोरे जीव। तो हो सकता है शायद किसी न किसी जीव के पल्ले भी तुम्हारी ये ब्रह्मवाणी पहुंच जाए, तुम्हारा ये ब्रह्म रस पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप सभी से विनती है हमारी कि कम से कम आपको ब्रह्मवाणी के इस रस को बखान करना है, आपको सुंदर साथ से रूबरू होना है, आपको ये दिव्य रस जन जन तक पहुंचाना है। अरे क्या देखी रे हम ये दुनिया जो इस कोना की ओ अखंड, क्या देखी। हम कोरे जीव है, आप कोरे जीव हो, दूसरे कोरे जीव है। अरे आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, आपके अंदर तो सतगुरु प्रवेश कर चुके, आपके अंदर तो राज जी प्रवेश कर चुके, आप तो प्राणनाथ जी बन चुके हो, आपके अंदर तो सब कुछ है। तो कम से कम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप उन जीवों पर तो मेहर कर सकते हो, मेहर कर सकते हो। और ये करनी है, ये करनी है।
तीन ब्रह्मांड रचे जो अब, ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, और ब्रजरास प्यारे जागनी कही, ब्रजरास प्यारे जागनी कही। तो कम से कम जो हमारे जैसे जीव है, जो आपके जैसे जीव है, जो चारों तरफ जीव ही जीव है, ब्रह्म आत्माएं तो बहुत कम है, वो तो बहुत उच्च पर आती है। और यदि किसी पर आई है और कोई ब्रह्मात्मा का स्वरूप है, तो वो चुप कैसे है, वो खामोश कैसे है, उसकी जुबान बंद कैसे है? नहीं, बिन ब्रह्म सृष्टि के, बिन धाम दूला के, बिन प्राणनाथ जी के, उनकी मेहर के बिना ये वाणी की चर्चा कोई जीव सृष्टि कर नहीं सकता है। मेरे प्यारों, कोई जीव सृष्टि कर नहीं सकता है। और तुम तो ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर के बैठ गए। तुम तो वहां बैठ गए जहां कोई है नहीं। इतने बड़े बड़े दावे लेकर के तुम बैठ रहे हो, लेकिन फिर भी जुबा बंद है। क्यों? उस अपने कोल से कहां फिरोगे? उस अपने वचन से कैसे विमुख होंगे? कैसे? तारतम्य का जप करते हो कि नहीं? तारतम्य में बोलते हो कि नहीं? ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार। तो कम से कम ये जो ब्रह्म सृष्टियां और भी आई हुई है, और चारों तरफ ये जो जीव है, ये जो जीव है चारों तरफ, कम से कम इन जीवों को आपको ये ब्रह्म रस पिलाना है। आपको धाम धनी की वचन वाणी पहुंचानी है, उनको सुनानी है। मेरे प्यारो, अरे इकले से नहीं होगा। इकले कितने फैलाएंगे, इतने इकला कहां तक पहुंचाएगा? नहीं नहीं, ये तो आपको करना है मेरे प्यारे, आपको करना है, तो आपको करना है, क्योंकि आप हो ब्रह्मधाम की दिव्य ब्रह्म सृष्टि, आप हो श्री श्यामा जी की रूह, आप हो धाम धनी की प्यारी अंगना। तो आप सबको मिल करके करना है, और चुप नहीं रहना है, चुप नहीं। अरे महामती जी स्वयं कह रहे परिक्रमा ग्रंथ को देखो कि जो जो सुख, जो जो मैं देख रही हूं, जो जो मैं सुन रही हूं, वो सारा का सारा मैं अपने सुंदर साथ को, अपनी रूहों को हूबहू बता रही हूं। हूबहू। क्या आपने नहीं सुना है ये? क्या आपने नहीं जाना है चौपाइयों को? नहीं सुना? परिक्रमा ग्रंथ में बिल्कुल साफ साफ इंद्रावती जी साफ कह रही है, बिल्कुल साफ कह रही है कि जो जो भी लीलाएं आ रही है धाम धनी मेरे दिल के अंदर, जो भी आ रही है, वो सारी की सारी मैं अपने सुंदर साथ को बिल्कुल वैसे ही बता रही हूं। और भी कहती है वो कि और भी मेरे धाम के दूल्हा, और भी जो मैं देखूंगी, जो मैं जानूंगी, जो मैं सुनूंगी, वो भी सारा का सारा हूबहू मैं अपनी लाडले सुंदर साथ को, अपनी रूह को वैसा ही सुनाती जाऊंगी, वैसा ही बताती जाऊंगी मेरे प्यारों, वैसा ही। तो इसलिए वो कोल को याद करो। तू सोई तो मैं तुझे पल में दूंगी जगाए, और मैं भूली तो तू मुझे तुरंत दियो बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको बोलना है, आपको सुंदर साथ तक ब्रह्म चर्चा पहुंचानी है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ ब्रह्मांड के अंदर जीव ही जीव है, और उन तक ये पहुंचनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी। बस यही आप सुंदर साथ के चरणों में विनती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।